तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सत्र में। आप सभी को हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे, तो आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हमारा ये 5वां सत्र शुरू होने जा रहा है। इसमें हम भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करेंगे। तो अभी तक हम भगवत गीता में किन किन विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम हमने जो है श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ जाना और ये जाना कि श्रीमद् भगवत गीता जब प्रारंभ होती है तो उस समय वो जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो किन कारणों से हुई है। उसके बाद हमने श्रीमद् भगवत गीता का जो महात्म है, पिछले सत्र में हमने महात्म के विषय में जाना कि श्रीमद् भगवत गीता का महात्म क्या है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से जो है वो क्या हमको लाभ मिलते हैं, उसको हमने जानने का प्रयास किया। आज से हम पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो जिन लोगों ने अभी पिछले सत्र नहीं देखे हैं, मैं चाहूँगा कि इस सत्र को देखने के बाद आप पिछले सभी सत्रों को आवश्यक रूप से देख लें, जिससे आपके दिमाग में पूरी स्थिति स्पष्ट रहेगी कि आखिर किस तरीके से जो है चीज़ें वो आगे बढ़ रही हैं। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। यानी हम पहले ही इस विषय पर बातचीत कर चुके हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। तो अब हम भगवत गीता को पहले अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है हमारा पहला श्लोक। अब पहले श्लोक पर आगे बढ़ें उससे पहले आप ये बात समझ लें कि ये जो पहला हमारा अध्याय है इसमें मुख्य रूप से 5 भाग हैं। यानी पहले अध्याय में 5 सेक्शन बनाए गए हैं। ओवरऑल 5 चीज़ें हैं जिनको हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन ए है, पहला सेक्शन, है ना। पहले सेक्शन में केवल एक ही श्लोक है। दूसरा सेक्शन श्लोक 2 से लेकर श्लोक 11 तक है। अब तो पहला श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एकमात्र श्लोक है जो बोला गया है धृतराष्ट्र के द्वारा। तो आइए समझते हैं। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, इसका मतलब होता है राजा धृतराष्ट्र ने कहा। उवाच का मतलब है कहना। धर्म क्षेत्रे, एक एक शब्द पर ध्यान देना। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे शब्द का अर्थ है धर्म भूमि, जिसको हम तीर्थ स्थल भी कहते हैं। जो धर्म की भूमि होती है उसको धर्म क्षेत्रे। अब वो जो धर्म क्षेत्र है या धर्म भूमि है वो कौन सी है? कुरुक्षेत्र। यानी यहाँ पर कुरुक्षेत्र नामक स्थान की बात हो रही है जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है ना। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता। समवेता जो शब्द है इसका मतलब होता है एकत्रित होना,
इकट्ठे होना, है ना। युयुत्सवः, युयुत्सवः ये जो शब्द है इसका मतलब है युद्ध करने की इच्छा से। मामकः, मामकः इस शब्द का क्या अर्थ है? मेरे। मामकः, और उसके बाद क्या है? पांडवश्चैव। अब पांडवश्चैव यानी पांडु के पुत्र, पांडु के पुत्रों ने। किम, किम मतलब क्या? अकुर्वत, अकुर्वत मतलब किया। संजय, हे संजय। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या हुआ आप यहां देखें। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है और श्रील व्यास देव की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है। यानी संजय जो है महल में बैठे बैठे युद्ध भूमि में जो चल रहा है उसको देख सकते हैं। जैसे हमने पहले नाम सुना था दूरदर्शन, जैसे शुरू शुरू में जब टीवी आया था हम लोगों के घरों में तो दूरदर्शन एक जो है वो चैनल आता था, एकमात्र चैनल था दूरदर्शन। तो ये पहला दूरदर्शन है, दूर से दर्शन करना, यानी वहाँ जो हो रहा है उसका दर्शन अपने घर में बैठकर करना। तो संजय जो है वो दूरदर्शन कर रहे हैं, यानी वहाँ जो घटनाक्रम चल रहा है वो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई और सुनाई पड़ रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या बातचीत चल रही है। अब इस श्लोक से हम क्या सीखते हैं? यानी ये श्लोक जो हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो हमारे लिए यहाँ पर 5 चीज़ें हैं जो हम इस श्लोक से सीख सकते हैं। सबसे पहला है पूर्व अनुभव, यानी ये श्लोक राजा धृतराष्ट्र के डर को दिखा रहा है। अब डर को कैसे दिखा रहा है? इस युद्ध से पहले पांडव जब अज्ञातवास में थे, जैसे जो मैंने बताया था कि 13 वर्ष का वनवास हुआ था, 13 वर्ष में 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास था। तो जब अज्ञातवास में थे तो अकेले अर्जुन ने पूरी कौरवों की सेना को हरा दिया था। यानी अर्जुन ने अभी जो सेना है और जो भी अभी उसमें योद्धा हैं उन सब को एक साथ अकेले अर्जुन ने हरा दिया था। तो राजा धृतराष्ट्र को इस बात का डर है कि उस समय जब अकेले अर्जुन ने ही सभी कौरवों को परास्त कर दिया तो अब तो ये सभी 5 भाई हैं, इनके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी इनके साथ हैं और भी राजा इनके साथ हैं। तो जब अकेले अर्जुन ने ही परास्त कर दिया तो पता नहीं अब क्या होगा। यानी इसलिए कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि उसका जो पूर्व का अनुभव है वो ये है कि वो जल चुका है। तो अब उसको ये लगता है कि नहीं ये छाछ भी कहीं जला न दे। तो पहला अनुभव है, वो अनुभव की वजह से डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हमारे जीवन में भी होता है कि अगर हम किसी चीज़ में पहले हार चुके हों तो हमें फिर से वही डर लगा रहता है कि इस बार फिर ना हार जाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें हमें अनुकूल परिणाम नहीं मिला है तो उस चीज़ का डर हमें लगा रहता है कि कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए, कहीं जो है फिर से मेरे साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। तो वही डर जो है वो महाराज धृतराष्ट्र को यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है वो लगा है और उसी डर की वजह से वो पूछ रहे हैं। तो पहली बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो उस बात में उसका अनुभव भी साथ में प्रकट होता है, वो अनुभव भी साथ में दिखता है। फिर दूसरा है स्थान प्रभाव। अब जैसे हम जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान का प्रभाव रहता ही रहता है। अब शुरुआत में ही कहा गया है धर्म क्षेत्रे,
तो कुरुक्षेत्र जो स्थान है वो कैसा स्थान है? धर्म का स्थान है। अब स्थान का प्रभाव क्या है? महाराज धृतराष्ट्र को ये डर है कि उस धर्म के स्थान में कहीं ऐसा ना हो कि कौरव जो है वो पांडवों के साथ समझौता कर लें, वो ये कहें ठीक है अब युद्ध करने की क्या ही आवश्यकता है, आपको केवल 5 गांव चाहिए तो हम दे देते हैं। ये जो है आपस में एक दूसरे को मारना, रक्त बहाना, ये ठीक नहीं है। अब ऐसा हो जाए ये भी महाराज धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे। वो वास्तव में पांडवों को जीवित ही नहीं देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो है कौरव कोई समझौता करें। दूसरा डर उनको ये था कि अगर कौरव समझौता ना भी करें तो जो पांडव हैं, क्योंकि ये तो धार्मिक हैं, सभी धर्मपरायण हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका हृदय परिवर्तन हो जाए और ये कहें कि ठीक है अब अगर आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, हम अपना जीवन ऐसे ही बिता लेंगे, रक्तपात करने की, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ऐसा हो जाए तो युद्ध टल सकता है, लेकिन ऐसा ना हो ऐसी उम्मीद कर रहे थे महाराज धृतराष्ट्र। अब जब युद्ध शुरू होने वाला है, सेनाएं पहुंच चुकी हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपका पक्ष मजबूत है और आप आसानी से जीत जाओगे तो फिर आप ये पूछोगे ही नहीं कि क्या हुआ। आपको मालूम है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक से एक महान योद्धा हैं, तो हम बड़े आसानी से जो है इस युद्ध में जो हमारा विपक्ष है उसको परास्त कर देंगे। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं संदेह था। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र जो है वो इस युद्ध में हार जाएं। इसलिए उनकी जो जिज्ञासा है वो प्रकट हो रही है कि संजय बताओ वहाँ क्या हुआ। तो ये तीसरा जो है वो कारण है। चौथा, लालसा। वो उनके मन में ये लालसा थी कि उनको आशा थी कि जो भी हो जीते मेरे पुत्र, मेरा बेटा ही राजा बने। तो पुत्र विजय की लालसा थी उनके हृदय में। तो वो चाहते थे कि जो है संजय जो है जल्दी जल्दी से बताएं कि युद्ध की गतिविधि क्या है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भगवान की इच्छा, यानी भगवान कृष्ण की क्या योजना थी। सबकी अपनी अपनी योजना है, तो भगवान की भी कोई योजना है। तो जैसे आपको मालूम है कि अगर किसी खेत में खरपतवार बहुत बढ़ जाते हैं तो वो फसल को नष्ट करते हैं। तो इसके लिए एक किसान क्या करता है, किसान जो है उन खरपतवार को निकाल निकाल कर उस खेत से बाहर कर देता है। अब धर्म रूपी खेत में अधर्म रूपी खरपतवार की वृद्धि हो रही है, अधर्म रूपी राजा बढ़ते जा रहे हैं, अधर्म रूपी लोग बढ़ते जा रहे हैं। भगवान ने क्या किया, सबको एक ही जगह इकट्ठा किया। बोला पहले तो सब लोग एक जगह आ जाओ। अब बोला यहाँ से ये जो अधर्म है इनको उखाड़ के फेंक देंगे, यानी धर्म की स्थापना की जाएगी। आगे चौथे अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान इस बात को कहेंगे भी कि वो इस भौतिक जगत में क्यों अवतार लेते हैं। यानी सबकी अपनी अपनी योजना है, पर भगवान की भी अपनी योजना है। भगवान इस युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना करना चाहते हैं और अधर्म को मिटाना चाहते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, श्लोक क्लियर है पूरा हमें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। एक एक शब्द भी हमारा क्लियर है। अब जैसा मैंने कहा था कि हम जब इस श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे तो हम इसमें से लाइफ लेसन्स भी लेंगे। यानी ठीक है, ये तो बात हो गई महाराज धृतराष्ट्र की, उनकी लालसा की, पांडवों की, पर इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या सीख है, ये मेरे जीवन को कैसे परिवर्तित करेगा। मतलब क्या केवल इतना पढ़ने से मेरा जीवन बदल जाएगा? तो जवाब है नहीं।
अब इसमें मेरे लिए सीख क्या है, आप ये समझें कि धृतराष्ट्र कौन थे। धृतराष्ट्र वास्तव में पांडवों के ताऊ लगते थे, यानी पांडवों के जो पिताजी थे उनके बड़े भाई हैं। अब इस नाते जो पांडव हैं वो उनके भतीजे हुए, और छोटे बेटे के पुत्र या पुत्री, छोटे बेटे की संतान अपनी संतान के समान ही होती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर भेद पैदा कर दिया। उन्होंने अलग अलग देखा। उन्होंने क्या कहा, माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के, यानी उन्होंने खुद को और पांडवों को अलग कर दिया। तो हमारे जीवन में समस्या कब पैदा होती है, जब हम स्वार्थ की भावना से भेद पैदा करना शुरू कर देते हैं। यानी जब हमारे जीवन में स्वार्थ आ जाता है, जब हमारे जीवन में ये बात आ जाती है कि नहीं, जो भी फायदा हो वो मेरा हो, मेरे अपनों का हो, और मेरे अपनों में मैं अपने भाई के पुत्रों को शामिल नहीं कर रहा हूं। मैं किसको शामिल कर रहा हूं, केवल अपने पुत्रों को। यहां से व्यक्ति के जीवन में पतन शुरू होता है। तो हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी मेरा और तेरा शुरू होता है तो विवाद या झगड़े की शुरुआत वहीं से होती है। आप देखो, हमारे देश में पहले अधिकांश संयुक्त परिवार हुआ करते थे। सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। बड़े बड़े परिवार में भी कभी कोई समस्या नहीं होती थी। आज 2 भाई 3 भाई भी साथ में नहीं रह पा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि पहले तो सभी भाई अलग हैं, अब उसके बाद पति पत्नी भी अलग हैं, उनमें भी आपस में नहीं बन रही है। उनको भी लग रहा है ये मेरे माता पिता, ये मेरे माता पिता। इसका मतलब जहाँ से मैं और मेरा की शुरुआत हो जाती है, जीवन की समस्याएं वहीं से शुरू होती हैं। अब धृतराष्ट्र जो है वो भौतिक दृष्टि से अंधे थे, लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। यानी भौतिक दृष्टि से तो उनकी आंखें थी ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो ये नहीं देख पा रहे थे कि वो किसको अलग कर रहे हैं, और वो शरीर के आधार पर भेद कर रहे हैं, यानी स्वयं को शरीर मानकर उसके आधार पर भेद कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से अपने लिए ये सीखना है कि हमारे जीवन में हमें एक बात याद रखनी है कि हम चाहे जितनी योजना बना लें, लेकिन हमारी योजना में अगर अधर्म है, अगर कपट है, तो हमारी योजना सफल नहीं होगी। क्योंकि हमसे भी ऊपर कोई है जिनकी भी एक योजना है, और आखिरकार योजना जो पूर्ण होगी वो उन्हीं की होगी। अब भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि हम धर्म के रास्ते पे चलें, और हम जब अधर्म को अपनाकर मैं मेरा और इस सब में पड़ जाते हैं, तो फिर हमारी सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। जैसा हमें मालूम है कि महाभारत की युद्ध में हुआ, तो यहाँ पर हमें ये बात समझना है। अब इस बात को कैसे समझ सकते हैं? कोई ये कह सकता है कि आप कह रहे हो कि इसमें संदेह है, पर संदेह कहाँ है? हमें तो संदेह दिखता नहीं है। तो देखो, धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए। इसका मतलब उन्हें मालूम है कि वो वहां एकत्रित क्यों हुए हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। तो जब युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, तो फिर आप ये क्यों पूछ रहे हो कि क्या किया? यानी अगर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं तो युद्ध ही होगा। ये तो ठीक वही बात हो गई कि मंच तैयार हो गया, अतिथि भी आ गए, सब कुछ तैयार है। अब आप पूछ रहे हो क्या हुआ? अब होना क्या है? जिस चीज के लिए मंच तैयार हुआ है वही होना है। तो जब कोई पूछता है इस विषय में अब क्या हुआ, इसका मतलब अब उसके मन में कहीं ना कहीं शंका है, उसके मन में कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पक्ष हार जाए।
तो हमारे लिए जो सीख है वो ये है कि हमें मैं और मेरा से ऊपर उठना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, मैं वास्तव में कौन हूँ, और हमें शरीर के आधार पर अपनी पहचान को जो है वो समाप्त कर देना चाहिए। हमारी जो शरीर के आधार पर पहचान है वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। हालांकि इसके बारे में आगे चलकर भगवान जो है वो स्पष्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये 4-5 बातें यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि धृतराष्ट्र का पूर्व का अनुभव जो है वो अच्छा नहीं है। उनको मालूम है कि कौरव पहले ही हार चुके हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर से हार जाएं और उनके हाथों से ये राज्य चला जाए जो उन्होंने गलत तरीके से हथिया रखा है। इसलिए आप देखो, जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए, मैंने इतनी रिश्वत ली है कोई इसको जो है उजागर ना कर दे, मैंने वहाँ धन छुपा के रखा है, मैंने इस व्यक्ति की ज़मीन हड़प ली है। तो जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वो हमेशा चिंतित ही बना रहता है। तो पूर्व का अनुभव, स्थान प्रभाव, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जिस स्थान में होते हैं उस स्थान का प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान में हो तो आप ये अनुभव करोगे कि उसके जो विचार हैं वो अच्छे होते हैं अधिकांशतः, क्योंकि उस स्थान का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। तो उनको ये डर था कि जो है धर्म भूमि में गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि समझौता ही हो जाए। फिर डर भी था कि कहीं हार ना जाएं, उम्मीद भी थी कि अगर जीत जाएं तो अच्छा होगा। पर इन सब के साथ साथ भगवान की भी एक योजना थी जो अभी पूरी होगी, है ना। तो ये हमारा पहला श्लोक हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरा श्लोक। अब ये आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी दूसरा सेक्शन। मैंने बताया था टोटल 5 सेक्शन है। अब दूसरे सेक्शन में श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 11 तक, यानी ये 10 श्लोक। इसमें क्या हो रहा है, इन 10 श्लोकों में दुर्योधन का डर सामने आएगा और उसकी कूटनीति की, जो हम कहते हैं ना बातचीत करने में कोई व्यक्ति बहुत चालाक होता है, चालाकी से बात करना, वो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो श्लोक क्या है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव अनीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय उवाच का मतलब हो गया संजय ने कहा, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यानी देखकर, तू यानी लेकिन, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म, व्यूढ़म होता है व्यूह रचना, यानी जो व्यूह की रचना की गई है, दुर्योधनस तदा, दुर्योधन तदा यानी उस समय, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम आचार्य होते हैं शिक्षक या गुरु, उपसंगम्य, उपसंगम्य मतलब पास जाकर, यानी गुरु के पास जाकर या शिक्षक के पास जाकर, राजा, राजा के लिए प्रयोग हुआ है, वचनम, वचनम होते हैं शब्द, अब्रवीत कहा। इसका हिंदी अनुवाद, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यानी दोनों सेनाएं जब तैयार थीं तो दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, इतनी विशाल सेना और इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित है, तो उसके मन में डर पैदा हो गया। अब इस डर को छुपाने के लिए, कई बार ऐसा होता है जब हम डरे हुए होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये डर जो है वो बाहर ना निकले, ये डर किसी को समझ में ना आए कि मैं डर रहा हूँ। तो अब उसको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वही काम यहाँ पर दुर्योधन कर रहा है। उसको लगे ऐसा वो दिखाना चाह रहा है कि वो बहुत खुश है और हम आराम से जीत जाएंगे।
तो अपने गुरु के पास जो है, गुरु द्रोणाचार्य के पास वो गया और उसने उनसे कहा, क्या कहा? पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य आचार्य महतीम चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब इसको समझना। पश्य, पश्य मतलब देखिए, एताम, एताम यानी इस, पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की, पांडुपुत्राणाम, आचार्य, आचार्य जो है वो गुरु के लिए प्रयोग हुआ है। महतीम, महतीम शब्द जो है विशाल, चमूम शब्द हुआ है सेना के लिए। व्यूणाम, व्यूणाम क्या है? व्यवस्थित करना, है ना। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा। अब ये द्रुपद पुत्र कौन है? ये तब तुम्हारे शिष्येण, शिष्य द्वारा, धीमता, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि देखिए, ये जो इतनी विशाल सेना इतने सुंदर ढंग से व्यवस्थित की गई है, ये आपके शिष्य के द्वारा किया गया है। इसका मतलब आपने जो ज्ञान दिया उसकी बदौलत आज ये है। यानी कहीं ना कहीं दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को उनकी गलती का एहसास करा रहा है कि आपने शिक्षा देकर अच्छा नहीं किया, आपने गलती की और उस गलती का खामियाजा आज हम भुगतेंगे। आपने जो सिखाया उसी के बदौलत आज इतनी व्यवस्थित और इतनी विशाल सेना व्यवस्थित रूप से यहाँ पर आप देख रहे हो। यानी यहाँ पर आप उद्देश्य समझिए, यहाँ दुर्योधन चाहता है कि गुरु द्रोणाचार्य क्रोधित हो जाएं, गुस्से में आएं, और गुस्से में आकर वो पांडवों पर बिल्कुल भी दया ना दिखाएं। यहाँ ये समझना होगा, क्योंकि जो बात कही गई है उसके पीछे की जो मनसा है वो क्या है। क्योंकि पांडव जो है गुरु द्रोणाचार्य को बहुत प्रिय थे, क्योंकि धर्मनिष्ठ थे और आज्ञाकारी भी थे, तो वो गुरु की आज्ञा में रहते थे। जो भी गुरु की आज्ञा में रहता है वो गुरु का प्रिय हो ही जाता है। अब उन्हीं से युद्ध हो रहा है, तो दुर्योधन को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरु द्रोण जो है वो पांडवों के प्रति दया दिखाएं, इसीलिए वो पहले से उनको क्रोधित कर रहा है। मतलब देखो, ये जो सेना है ना, ये आपके शिष्य ने ही इसको जो है व्यवस्थित किया है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। इसके बाद चौथे श्लोक में क्या है? अत्र सूरा महस्वे महेश्वासा, या इसको ऐसे कह सकते हो महाईसु आसा, भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र, अत्र शब्द का क्या मतलब होगा? यहाँ। सूरा, सूरा कहते हैं वीर को, कहते हैं ना सूरवीर, है ना। महाईसु आसा तीन शब्दों से मिलकर बना है महेश्वासा, है ना। तो महान धनुर्धर कौन कौन? भीम अर्जुन समायुधि। महान धनुर्धर भीम तथा अर्जुन, समायुधि यानी के समान, है ना, युद्ध में। यानी अर्जुन और भीम के समान ही बहुत सारे योद्धा हैं यहाँ पर। कौन कौन? युयुधान, युयुधानो, युयुधान जो है वो योद्धा हैं। विराटश्च, विराट, द्रुपदश्च, द्रुपदश्च यानी द्रुपद के पुत्र, महारथ, ये सभी महान योद्धा हैं। यानी अब दुर्योधन क्या कर रहा है? योद्धाओं के बारे में बता रहा है। बोला वो जो सेना व्यवस्थित है उसमें आप देखो, ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन और भीम ही हैं, अर्जुन और भीम के समान और भी बहुत से महारथी हैं उसमें। और कुछ नाम यहाँ पर बताए उन्होंने, जैसे युयुधान, विराट, द्रुपद के पुत्र,
तो इतने सारे महारथी हैं, यानी वो बता रहे हैं कि सामने वाली सेना कितनी मजबूत है। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, जिनका एक नाम सात्यकी भी है, राजा विराट तथा महारथी द्रुपद। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल इस सेना में जो है भीम और अर्जुन ही हैं, और भी बहुत से महारथी हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए। तो आप समझिए ऐसा कब होता है, जब हम किसी से डरे हुए होते हैं तब हम कहते हैं उनके पास ये है, उनके पास ये है, उनके पास ये भी है, तो बोला इससे अब हम कैसे निपटेंगे, है ना। जैसे आप देखो कहीं अगर कोई क्रिकेट मैच होता है तो उसमें हम बताते हैं कि सामने वाली टीम की ताकत क्या है, उनके पास ये खिलाड़ी है, उनके पास ये ऑलराउंडर है, उनके पास ये गेंदबाज है। तो बात यह है कि आप उनके पास क्या उसको क्यों देख रहे हो, आपके पास जो है उस पर काम क्यों नहीं करते। ये तब होता है जब आपके अंदर डर होता है हार का, और उस डर को कई बार जब हम छिपाना चाहते हैं तो छिपाते छिपाते वो उजागर हो जाता है, जैसा यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं। अब इसके बाद 5वां श्लोक क्या है? धृष्ट केतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। अब शब्दों के अर्थ समझ लो। धृष्ट केतु, ये धृष्ट केतु के लिए प्रयोग हुआ है। चेकितान, काशीराज, च मतलब होता है भी, वीर्यवान। वीर्यवान शब्द का मतलब होता है अत्यंत शक्तिशाली। पुरुजित, पुरुजित ये भी योद्धा हैं। कुंती भोजश्च, है ना, तो कुंती भोज च यानी तथा, सैभ्य च शब्द आपको क्लियर हो गया होगा। नरपुंगव, नरपुंगव होता है मानव समाज में वीर। तो यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं कि आप देखो ये अनुवाद है उसको समझना। इनके साथ ही बोला ऐसा नहीं है कि जो मैंने 2-3 नाम लिए केवल वही महारथी हैं, बोला इनके साथ अभी तो और सुनो कौन कौन है। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। यानी अभी तो बात शुरू हुई है ना। अभी तो आप पूरी स्थिति को समझिए। वहाँ महल में महाराज धृतराष्ट्र चिंतित हैं, यहाँ युद्ध भूमि में दुर्योधन को चिंता है। दुर्योधन सामने वाली सेना को देखकर वो गुरु के पास पहुँचा और कह रहा है कि देखो आपके शिष्य ने व्यवस्थित किया है इसको, कितने सुंदर तरीके से सेना जो है व्यवस्थित की गई है। और बोला ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन और भीम है, आप देखो वहाँ तो और भी कितने महान महान योद्धा हैं, महान धनुर्धर भी हैं, और उनके नाम यहाँ पर बताए हैं। इसके बाद अगला श्लोक आता है, श्लोक क्रमांक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो पहले अनुवाद समझ लो, फिर हम शब्दार्थ पे आएंगे। यहाँ पर दुर्योधन का कहना है कि पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, यानी युधामन्यु की बात हुई है, उत्तमौजा की बात हुई है। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के बारे में हम सब जानते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यानी हम इसको समझ सकते हैं कि सामने वाली सेना में कौन कौन महारथी हैं और कितने महारथी हैं, इन सब की जानकारी जो है दुर्योधन अपने गुरु को दे रहा है, वो भी युद्ध भूमि में खड़े होकर कि देखो ये हैं, ये हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, ये भी हैं, बोला ये भी महारथी, वो भी हैं, ये भी हैं। तो ये स्पष्ट रूप से
दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर होता है तो उसके मन में डर इतने अंदर तक बैठ जाता है कि उस डर को वो चाहकर भी नहीं छिपा पाता है, यानी वो छिपाना चाहता है पर छिपा नहीं पाता है। तो आप देखो ये यहाँ पर पूरी जो बातचीत चल रही है उसको समझना, फिर मैं इसको पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ से ये स्थिति कैसे आगे बढ़ रही है ना। अब अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्जार्थम तान् ब्रवीमिते। अब इसका अनुवाद, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन प्रमुख नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। यानी सामने वाली सेना के बारे में बताकर अब दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर अस्माकम, अस्माकम शब्द का अर्थ होता है हमारे, तू मतलब लेकिन, विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये यानी जो, तान उनको, निबोध, निबोध जरा जान लीजिए, द्विज उत्तम, द्विज उत्तम कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ को, जो द्विजों में उत्तम हो वो है द्विजोत्तम। नायका, नायक, नायक हम जानते हैं नायक किसको कहा जाता है, जो व्यक्ति जो है सेनापति हो, है ना, सेना नायक नाम सुना होगा। मम, मम यानी मेरी, सैन्यस्य, सैन्यस्य यानी सेना के, संज्ञा अर्थम इसका मतलब सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमिते बता रहा हूं, ते यानी आपको। अब देखो जब दुर्योधन अब जो है पांडवों की सेना के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे थे तो सारे के सारे जो वहाँ योद्धा थे वो थोड़ा सा चिंतित दिखाई दिए कि ये दुर्योधन अभी युद्ध शुरू होने जा रहा है और ये उन्हीं की तारीफ किए जा रहा है। तो दुर्योधन को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले पक्ष की तारीफ करते करते मैं उनकी इतनी तारीफ कर दूं कि मेरी सेना का जो मनोबल है वो नीचे गिर जाए। अच्छा, इसी को कहते हैं कूटनीति। कूटनीति एक होती है राजनीति, एक होती है कूटनीति। कूटनीति में व्यक्ति क्या करता है, वो भांपता है कि स्थिति क्या है और उस स्थिति के हिसाब से अपनी भाषा को बदलता है और हर समय उसका बस एक ही उद्देश्य होता है कि जैसे भी हो मुझे लाभ होना चाहिए, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो। तो जब दुर्योधन को लगा कि जो है मैं बहुत देर से तारीफ कर रहा हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सेना शुरू में ही मनोबल कम हो जाए, तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वो सब तो ठीक है लेकिन मैं आपको अपनी सेना के बारे में बताना चाहता हूँ। अब उनको तो सब पता ही है, उनको क्या बताना चाहते हो? एक बात बताओ, गुरु द्रोणाचार्य जो सेना में हैं, अब वो तो गुरु हैं, वो ऐसा कौन सा योद्धा है जिसको वो नहीं जानते? सबको जानते हैं। अब बोला मैं बताना चाहता हूँ तो आप क्या बताओगे उनको? उनको सब पहले पता है। इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं भयभीत होना। डरा हुआ व्यक्ति जब होता है और उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथों से ये राज्य चला जाए, तो उसकी वजह से वो फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। हालांकि समझने वाली बात है कि दुर्योधन इस मामले में बहुत चालाक था। दुर्योधन, आप देखो कैसी कैसी बातें जो है इस समय जो हैं वो चल रही हैं कि पहले सामने वाली सेना की तारीफ की, फिर लगा कि नहीं तारीफ ज़्यादा ही हो रही है तो तुरंत जो है वो पक्ष बदल लिया, अब अपनी सेना की तरफ आ गया। बोला नहीं जो है वो ठीक है, अभी अपना देखो, हमारी सेना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च
सौमदत्तिस तथैव च। हिंदी अनुवाद समझो, मेरी सेना में स्वयं आप कौन? गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध जयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। यानी ये वे योद्धा हैं जो अपराजित हैं, जो पराजित नहीं हुए हैं। तो अब इस बार पराजित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक जीते हैं, फिर जीतेंगे। अब भवान का मतलब होता है आप, भवान। भीष्मस च, तो भीष्म मतलब भीष्म पितामह, च मतलब भी, जैसे आप और भीष्म पितामह भी। कर्णश्च, कर्णश्च यानी कर्ण भी, और कृपश्च, कृपाचार्य के लिए प्रयोग हुआ है, कृपाचार्य। समित्तिजय है ना, समित्तिजय का मतलब क्या है? सदा संग्राम में विजयी, यानी हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी है। विकर्णश्च, विकर्ण भी है। सोमदत्तिस तथैव च, सोमदत्त का पुत्र भी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि अब द्रोणाचार्य को जो है वो जानकारी दी जा रही है उनके खुद के पक्ष की, कि आप अपने पक्ष, जैसे जो हमारा पक्ष है उनके बारे में जान लीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य सोच रहे हैं कि ये मुझे मेरे पक्ष के बारे में बता रहा है ना, लेकिन राजा हैं, राजा हैं से मतलब उसको निश्चित है कि युद्ध हम जीतेंगे और मैं राजा बनूंगा। तो एक राजा के तौर पर जब हम कहते हैं ना, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, देखो ये तो इनका पक्ष है पर अपना पक्ष, यानी राजा अपने आप को जो है गुरु से ऊपर रखकर फिर गुरु को आदेश दे रहा है। ये अभिमान है, ये अहंकार है, जिसकी वजह से व्यक्ति का पतन होता है। आप किसी भी पद पर या कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो पूज्य जन हैं, आप कभी भी उनको निर्देश नहीं दे सकते। आप कभी भी उनसे अहंकार पूर्वक या उनको छोटा समझकर उनको जो है आप ज्ञान देने का दुस्साहस कभी ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अहंकार को पूरित करता है, अहंकार को पोषण देता है। और यहाँ पर आप देखो दुर्योधन का प्रयास कुछ ना कुछ ऐसा ही है। अब आप यहाँ ये समझिए कि कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हम बस पढ़ते चले जाते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम ये नहीं समझते कि वास्तव में घटनाक्रम किस परिस्थिति में चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हो तो आप अपने मन से उस युद्ध भूमि में पहुंच पा रहे होगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का वार्तालाप हो रहा है और उस वार्तालाप में आंतरिक भाव क्या है, छुपी हुई भावना क्या है, और वो प्रकट हो रही है बातों के माध्यम से, है ना। तो यहाँ तक अभी हमने जाना, जल्दी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अन्ये च बहव सुरा मत अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हिंदी अनुवाद, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तत्पर हैं। ये विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में अत्यंत निपुण हैं। अन्य शब्दों को देखें, अन्य, अन्य मतलब अन्य, च भी, बहव, बहव यानी अनेक, सूरा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वीर। मत अर्थे, तो मत अर्थे जब इसको जोड़ते हैं तो द बन जाता है, मदर थे, मेरे लिए। त्यक्त जीविता, त्यक्त जीविता का अर्थ है जीवन का उत्सर्ग करने वाले, यानी जीवन त्यागने वाले। नाना, नाना यानी बहुत, अनेक। शास्त्र प्रहरणा, तो यहां पर ये शास्त्र जो है वो शस्त्र है वास्तव में, और प्रहरणा जो है वो है शस्त्रों से युक्त।
सर्वे यानी सब, युद्ध विशारदा, युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण। अब देखो यहाँ बातों ही बातों में दुर्योधन ने सच्चाई को बता दिया, यानी जो होने वाला है वो बता दिया। कैसे? दुर्योधन क्या कह रहा है, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं, मतलब और भी बहुत वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तत्पर हैं, यानी जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग देंगे यहाँ, यानी मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपना जीवन त्यागने के लिए तत्पर हैं। यानी कहीं ना कहीं ये सब जो है अपना जीवन त्यागने के लिए आए हैं यहाँ, और मेरे लिए, है ना। यानी ये यहाँ पर दुर्योधन ये बताना चाहता है कि हे गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, ऐसे योद्धा हैं जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे पर हटेंगे नहीं पीछे, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, मेरे लिए अपना जीवन त्याग देंगे, और ये विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में अत्यंत निपुण हैं। बोला इनके पास बहुत सारे शस्त्र हैं और ये निपुण भी हैं, इनको युद्ध विद्या पूरी तरीके से आती भी है। अब इसके आगे अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम त्वेदमे ते एसाम बलम भीम अभिरक्षितम। तो यहाँ पर क्या है, अपर्याप्तम, अपर्याप्तम होता है सीमित, सॉरी अपरिमेय असीमित, अपर्याप्तम है ना। तत् अस्माकम यानी पर्याप्तम होता है परिमेय, जिसको हम सीमित कहते हैं। अपर्याप्तम यानी अपरिमेय असीमित, है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तत् अस्माकम, तत् अस्माकम वह, अस्माकम हमारी, बलम भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म यानी पितामह भीष्म द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित है। पर्याप्तम, अब जैसे अगर अपर्याप्तम का मतलब असीमित है तो फिर पर्याप्तम का मतलब सीमित हो जाएगा, है ना। पर्याप्तम तु इदम, इससे बना त्विदम, एतेषाम पांडवों की बलम शक्ति भीम अभिरक्षितम। इसका हिंदी अनुवाद क्या है, हमारी शक्ति अपरिमेय है, अपरिमेय इसका मतलब असीमित है, और हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। दुर्योधन यहाँ ये कहना चाहता है कि हमारे पास पितामह भीष्म हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और उनके हमारे साथ होने से हमारी जो शक्ति है वो असीमित हो जाती है, यानी अपर्याप्तम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पांडवों के पास भीम हैं पर इतने के बाद भी उनकी शक्ति सीमित है, यानी हमारी शक्ति असीमित है, उनकी शक्ति सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। यहाँ पर कूटनीति का फिर से पता लगता है। अब आप देखो, जब दुर्योधन ने कहा कि हमारे पास भीष्म पितामह हैं, तो बाकी योद्धाओं को लगा तो हम किस लिए हैं, जब पितामह भीष्म ही हैं और वही सब कुछ करेंगे तो हम किस लिए हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पर। तो दुर्योधन को लगा कि जो है कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं तारीफ कर दी, तो बोला जो है यहाँ पर देखो बात घुमाई गई है। इससे पिछले वाले श्लोक में क्या कहा कि हमारे पास पितामह भीष्म है जिनकी शक्ति अपरिमेय है, अपर्याप्तम है, असीमित है। अब तुरंत क्या कहा कि एक काम करो, आप सभी जो है पितामह भीष्म को पूरी पूरी सहायता दें। इसका मतलब
वो ये कहना चाह रहे हैं ठीक है वो असीमित शक्ति तो है, पर अब बेचारे वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, आप सबकी सहायता की बहुत आवश्यकता है, तो आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहें और खड़े रहकर पितामह भीष्म को पूरी पूरी सहायता दें। आप समझिए, भाषा को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये भाषा बदलती जा रही है ना। तो अभी हमने जो सीखा उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से हमारा दूसरा सेक्शन शुरू हुआ जिसमें दुर्योधन का भय एवं कूटनीति। अब आपको समझ में आ गया होगा, दुर्योधन का भय भी समझ में आ गया होगा और कूटनीति भी समझ में आ गई होगी। सबसे पहला भय क्या है कि युद्ध शुरू होने वाला है, सामने वाला जो पक्ष है उस पक्ष की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन गया सीधे अपने गुरुदेव के पास। यदि आपको ये लगता है कि हमारी शक्ति असीमित है, हमारी शक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, तो सामने वाले किस तरीके से व्यूह रचना कर रहे हैं इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। और जब आपको लगता है कि हमारे पास इतने महान महान योद्धा हैं, तो फिर सामने वाले की शक्ति बताने की क्या आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर एक उद्देश्य जो छिपा हुआ है वो ये है कि अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना, कि आप सभी जो है वो महान हैं, आप आज तक नहीं हारे हो, लेकिन इस प्रयास में हो क्या रहा है, इस प्रयास में वो जो डर है वो सामने आ रहा है ना। तो आप देखो यहाँ पर दुर्योधन की भाषा शैली को समझिए। सबसे पहले कहा कि आपके शिष्य ने ये जो है बुद्धिमान जो शिष्य है आपका, उसने ये व्यवस्थित किया है इसको। तो बोला आपको पहले ही मालूम था कि आपका जो शिष्य है, और ये सब आप जैसे पांडव भी आपके शिष्य हैं, व्यूह रचना की है वो भी आपका शिष्य है, तो आप देखो आपके ज्ञान का क्या प्रयोग हो रहा है। आपका ज्ञान आज आपके सामने खड़ा है ना। इसके बाद कहा कि आप देखो कि वहाँ कौन कौन से सूरवीर हैं, वहाँ नाम बताए। भीम अर्जुन के अलावा युयुधान हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, दृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, सैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र। और फिर लगा कि जो है बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत तारीफ किए जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी सेना का मनोबल शुरू में ही गिर जाए। तो बोला ठीक है वो सब है, लेकिन मैं आपकी सूचना के लिए आपको बता दूं कि हमारी जो सेना है उसको संचालित करने में या उसमें जो नायक हैं उनको आप जान लीजिए। जैसे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन प्रमुख नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब अपनी सेना की बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं मेरी सेना में कौन कौन है। मतलब मेरी सेना में आप हो, उसके अलावा पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं, है ना, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, सोमदत्त है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और ये कभी युद्ध में हारे नहीं हैं, ये हमेशा जो है विजयी रहे हैं, है ना। तो चिंता करने की कोई बात है नहीं। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत से सूरवीर हैं, ऐसे बहुत से योद्धा हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तत्पर हैं, मेरे लिए अपना जीवन त्याग सकते हैं, है ना। एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीच चल रहा है ना, मोटिवेशन देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो अब देखो फिर बताया कि हमारी जो शक्ति है वो कैसी है, अपरिमेय है यानी असीमित है, और उनकी जो शक्ति है वो सीमित है यानी वो असीमित नहीं है। तो यहाँ ये कहने का प्रयास है कि हम बड़ी आसानी से युद्ध जीत जाएंगे। और फिर यहाँ पर बताया जो है कि पितामह भीष्म जो है वो हमारे साथ हैं, और पितामह भीष्म के साथ होने से हमारी शक्ति असीमित हो जाती है। लेकिन जब लगा कि पितामह भीष्म ही सब कुछ हैं, तो फिर बाकी के योद्धा क्या लेने आए हैं। तो बोल नहीं, पितामह भीष्म असीमित शक्ति तो है, पर अब उम्र हो गई है उनकी, वृद्ध हैं, तो उनको आपकी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए आप
अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर उनको सहायता कीजिए। अब ये तो बात हो गई इस स्थिति की कि ये जो हमने श्लोक पढ़े उसमें किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि युद्ध उनका हो रहा है। युद्ध में कोई जीते कोई हारे, आज के समय इस परिस्थिति में मेरे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है कि यदि हम गलत रास्ते पर हैं तो हम भयभीत होंगे, चाहे हम कितने ही बुद्धिमानी से बात कर लें, कितनी ही कूटनीति का प्रयोग कर लें, हमारा डर जो है वो सामने आ ही जाएगा। यानी गलत कार्य करने वाला व्यक्ति, गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसका डर, उसकी चिंता उसको छोड़ती नहीं है। वो हमेशा चिंता में रहेगा, हमेशा डर में रहेगा, उस डर को छिपाने की कोशिश करेगा, पर उस कोशिश में छिपाने की बजाय उसका डर बाहर आएगा। और आप देखो, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो गलत कार्यों में लिप्त हैं, वो अपने इस डर की वजह से ही पकड़े जाते हैं। ये डर उनसे ऐसे ऐसे कार्य करा देता है जो उनको नहीं करना चाहिए, और उसी से वो पकड़ में आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये सीखना है कि हमारे जीवन में हमें ऐसा मार्ग कभी नहीं चुनना है जो अनीति का हो, अधर्म का हो, जिसमें हम गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन को हानि पहुंचा रहे हों, जिसमें हम गलत तरीकों का प्रयोग करके अपने लाभ के लिए गलत रास्ते का प्रयोग कर रहे हों, अपने स्वार्थ के लिए हम किसी भी हद तक गिर रहे हों। जब भी हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमारी स्थिति वैसी ही होगी जैसी यहाँ दुर्योधन की है। यानी अगर हमें अपने जीवन में शांतिपूर्वक जीना है, अच्छा जीवन जीना है, हम चाहते हैं कि चिंताएं हमारे जीवन में ना रहें, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में अन्याय, अनीति और गलत रास्तों को छोड़ने की आवश्यकता है। तो आज हमने 2 सेक्शन कवर किए। इन 2 सेक्शन में आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है गीता इन डेली लाइफ, ये आपको इससे कितना लाभ मिल रहा है और कैसे आप इसको जो है अपने जीवन में लागू कर सकते हो, ये अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम आपको और बेहतर तरीके से सेवाएं दे पाएँ। तो आज के लिए हम अपने सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से हरे कृष्ण।